दोस्तों कैसे आप लोग, आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आपको बता दें कि फिलहाल बिहार सर्वे को लेकर के जो रोक लगी हुई थी वो अब घटा करके 3 महीने कर दी गई, यानी 3 महीने से भी कम समय का दिन बचा हुआ, यानी 84 दिन से 85 दिन का। भाई इतने दिन के अंदर आपको क्या कि रजिस्ट्री के 3 महीने के अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करके रखना है। अगर आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपकी ज़मीन पर कब्जा किसी और का होगा। हाँ होगा, क्योंकि आपके पास ना तो कोई प्रूफ है, ना कोई ऐसी चीज़ है कि हाँ आप उस ज़मीन के मालिक हैं या फिर क्या हैं। मालिकाना किससे पता लगाया जाएगा? रजिस्ट्री से। हाँ रजिस्ट्री है तो भाई वो है हाँ आपकी। कहते हैं ना कि जब मकान लगे भैया रजिस्ट्री हो गई कि नहीं भैया। हाँ कहते हैं, तो इसके लिए रजिस्ट्री होना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ अगर रजिस्ट्री नहीं है और किसी ने आपके मकान, भले ही आपका मकान है, किसी ने स्टे लगा दिया तो ऐसा समझो कि मकान रुक जाएगा, वहीं पे पत्थर रुक जाएगा। हाँ हाँ और आएंगे लोग बाग गिरा के चले जाएंगे, जितना ना उतना भी गिरा के चले जाएंगे। हाँ तो इसी में आप भी का नुकसान है यार। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इस पर थोड़ा बहुत देखना पड़ता है कि भाई कोई ऐसी गलती ना करो कि क्या कहते हैं कोई ऐसी दिक्कत हो। बात समझ रहे हैं। अब भाई क्या कि बहुत सारे लोग ये भी करें कि सर हम डॉक्यूमेंट्स तो चलो दे आए, ठीक है डॉक्यूमेंट्स तो हम दे आए, लेकिन बात ये है ना कि ये लोग कोई भी ऐसी बात ही नहीं बता रहे हैं कि भैया डॉक्यूमेंट्स कहाँ देना है, कैसे क्या देना है। अब मंत्री जी ने तो कहा कि भाई ऑफिस में जाओ, वहाँ दे के आओ। अब क्या कि बता रहे कि जो ऑफिस कार्यालय होती है यहाँ भी दिलाली चल जाती है। हाँ अबे भगवान जाने चलती कि नहीं चलती है, अपने आंखों से तो हम देखा नहीं है। नहीं। अब लोग बोलते हैं कमेंट बॉक्स में कि सर दलाली चलती, बताइए वहाँ क्या करें। भैया अगर आपको ऐसा लगता है कि दलाली चलती तो भैया आप थोड़ा अलर्ट हो जाओ। जब मंत्री जी ने जो आपको बात कही है आप उनकी बात को सामने रखो कि मंत्री जी आपने तो ऐसा बोला, तो वहाँ तो ऐसा चल रहा है। हाँ बोलो यार, जब जायसवाल जी ने, जब मंत्री जी ने जब बोल दिया है कि अगर कुछ ऐसा होता तो आप हमें बताइए, हम उसकी नौकरी तक चपट देंगे। हाँ और मंत्री ने तो दबंगाई से बोला तो कुछ सोच के बोला होगा। हाँ और आज के सबको पता है कि सरकारें आने जाने में बहुत मुश्किल हो रही है, लोगों को मुश्किल पड़ रहा है इस समय के वोटिंग पे। तो भाई हम कह सकते हैं कि अगर आप लोग इस तरीके से अगर काम कर रहे हैं या फिर मंत्री के अंडर का काम है या फिर कोई एक्सटर्नली काम है, तो भैया सीधे हेल्पलाइन नंबर जारी कर दो। हेल्पलाइन नंबर जारी कर दोगे तो हर एक गरीब व्यक्ति फ़ोन कर पाएगा कि हमारे साथ ये हो रही है, धांधली दी है और ये प्रूफ है, ये सारी चीज़ें, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बताओ। हाँ तो कार्रवाई की जाएगी तो क्या फिर वो बंदा गलती तो किया मगर फिर ये गलती दोबारा नहीं करेगा। हाँ कुछ समझ जाएगा कि ये सारी जो गलतियाँ भैया आप गलती ना होने तो भाई सब बर्बाद हो जाएंगे लोग वहाँ। तो डेफिनेटली है कि भाई इस कंडीशन में जो गरीब का मकान है बेचारा, जैसे क्या कि लोगों ने क्या कि तानाशाही करके अब मकान बेचिए सस्ते में, बेचारों खरीद लिए और कहाँ उनको नहीं पता था कि ज़मीन किसकी। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्री कुछ नहीं, उन्होंने कहा इतने का प्लाट है, आप लोग ले तुम ले लो। बेचारों ने पैसा लगा के बनवा दिया। अब प्लाट बन के बाद 14 लाख का। अब सरकार ने एक्शन ले लिया, उनका कि अगर रजिस्ट्री होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो मकान गिरा दिए जाएंगे। तो भाई इसमें नुकसान किसको? गरीब व्यक्ति का। बेचारा जितना कमाई लगाया जीवन की मकान में लगाया, वही ठीक है। अब वही चीज़ है। तो रजिस्ट्री नहीं है तो क्या है, अब यहाँ भी दिक्कत होगी। अगर आप कोई रजिस्ट्री करने वाला भी होगा कुछ कई के तरीके से 78 करके, उसकी भी हाई डिमांड होगी। हाँ। अब बंदा बस नहीं व्यवस्था करेगा, वो कहेगा यार ऐसा, अगर वो 10 लाख भी मांगेगा तो लोगों को बजाय दे भी देते। क्यों? उसको क्या लगता है भैया ऐसे कर दे दो यार, 12 लाख का तो मकान ही बना था और मान के चलो ये ज़मीन भी चली जाएगी, ज़मीन नहीं मिलेगी फिर। तो ये सब धांधली वगैरह चल जाती है, लोग बताते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से तो ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन भगवान जाने अगर होता होगा तो। और हम लोग तो स्पष्ट नहीं कह सकते, लेकिन कमेंट बॉक्स में जो आता है तो उसके हिसाब से बता रहे हैं हम लोग। हाँ। तो भाई ऐसा कि भाई कभी भी किसी के गरीब का हक मत मारो, कभी किसी गरीब का पैसा मत खाओ तो अच्छा है। और बाकी जो भगवान चाहेगा वो अच्छा ही होगा, परेशान मत होइए। आप लोग अपने रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स निकलाइए, और अगर आपकी भले आपकी ज़मीन है भले रजिस्ट्री नहीं हुई तो रजिस्ट्री करा लीजिएगा। हाँ। तो भी बच जाओगे आप लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और जिनके नहीं है तो भैया अधिकारियों से बात करें, जैसा भी हो अपना तालमेल मिला के अच्छी तरह काम कर लें। हाँ। बताओ। हाँ। कि भैया जो लोग रजिस्ट्री, काफ़ी लोग रजिस्ट्री रख लेते हैं, देते नहीं है, हरामखोरी कर जाते हैं। हाँ। ठीक है, ज़मीन भी है उनके, वो मांगते तो नहीं देते हैं। अभी क्या कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, फिर तो क्या जब सीधी इंग्लिश से गिनने निकलते लोग टेढ़ी उंगली कर देते हैं फिर। हाँ। बात समझ रहे हो। साथ ही फिर आज के लिए इतने मिलते हैं, तब तक ले नमस्कार।